माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करना चाहते हैं एलर प्रोडक्ट फार्मूला इन जर्नल। बिफोर गोइंग टू दिस फार्मूला हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्टडी करना चाहते हैं। वो क्या है? एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट of the form converges absolutely whenever the corresponding series converges absolutely। हमें इसका क्या बेनिफिट हो सकता है? यदि हम ये प्रोडक्ट ले लें, ये भी इनफाइनाइट प्रोडक्ट ही है, क्योंकि यहां पर ये प्राइम है। ये प्राइम जो है रेंज करेगा फर्स्ट प्राइम सेकंड प्राइम लाइक दैट। क्या है? दिस इज ए इनफाइनाइट प्रोडक्ट। अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैंने कहा ना, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कब करेगी? इस नियम के हिसाब से जब ये पी, वही बात, इनफाइनाइट को हम यहां से पी पे ले जा रहे हैं। एफ पी स्क्वायर कन्वर्ज एब्सोल्युटली। यदि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी तो ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। अब मैं इसके एब्सोल्युटली कन्वर्ज के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल से आता हूं। हमें इसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चाहिए। लेस देन इक्वल टू पी। लेस देन इक्वल टू क्या बनेगा? ये मोड एफ पी मोड एफ पी स्क्वायर। यदि इस चीज को ध्यान से देखें तो क्या है, यदि प्राइम P2 होता तो ये आता। और P3 होता तो लाइक दैट। 5 होता तो फिर 7 होता तो। ध्यान से देखें तो इसमें केवल प्राइम, प्राइम का स्क्वायर, प्राइम की क्यूब आएगी। कोई भी दो प्राइम डिस्टिंक्ट प्राइम की प्रोडक्ट वाला एलिमेंट नहीं आएगा, और ना ही कोई एलिमेंट दोबारा आएगा। तो यदि इसमें मैं जैसे देखो, इसको मैं यदि इससे लेस लिख दूं तो इट इज करेक्ट। क्यों मैं करेक्ट कह रहा हूं? क्योंकि इस n की वैल्यू 2 होगी तो ये आ गया 3 4, ये 5 6 नहीं है, 6 को हमने ऐड कर दिया, 7 है, 8 है, 9 है, 10 नहीं है और ऐड कर दिया। इससे ये बड़ी स्टेटमेंट होगी, इससे पूरे से ये बड़ी स्टेटमेंट होगी। यदि हमें ये कन्वर्जेंट दे रखा हो
इसे कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि यदि ये कह दिया जाए कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, यदि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट का मतलब, यदि मैं इसको कन्वर्जेंट कह देता हूं, बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, इफ दिस इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब ये सीरीज पॉजिटिव टर्म की सीरीज बनेगी, मोड है। ये कन्वर्जेंट मीन दिस सीरीज इज, इसका जो पार्शियल सम है वो ऑलवेज बाउंडेड अबव होगा, तो इसका पार्शियल सम भी क्या होगा, ऑलवेज बाउंडेड अबव, तो ये भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है तो इसका ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, यदि इसकी जो एब्सोल्यूट टर्म कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट तो आपको बताया था, ये भी कन्वर्जेंट। तो इसके कन्वर्जेंस के लिए आपको ये रूल, उसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए आपको ये चाहिए। अल्टीमेटली यदि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, इसको पीएक्स की बजाय पीएक्स ये मान लिया जाता है। तो क्या डिफरेंस आएगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा बेटा। आपने इसको फिर ये जो है ना, इसके नीचे भी आ जाएगा पी की पावर एस, पी की पावर 2s, यानी कि ये वाली चीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, जब हमारा ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। ओके, इसका मतलब फिर एब्सोल्यूट वाली बात है, इसके नीचे पीएस पीएस, इसके नीचे पीएस पीएस, इसके नीचे ये, इसके नीचे क्या आ जाएगा फिर, देखो इसके नीचे आप क्या लिखोगे, पीएस, फिर इसके नीचे P2s, यहां पीएस, यहां पर फिर क्या आ जाएगा, NS। यदि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ओके बेटा, जो यहां पर एक वर्ड लिखा गया था इसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में बताओ था, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म कन्वर्ज इफ पार्शियल सम इज फाइनाइट एंड बाउंडेड अबव। मैं फिर बता रहा हूं क्या वर्ड यूज किया गया, मैं लिख देता हूं आखिरी में, ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कन्वर्ज इफ partial sum is finite and bounded above। ओके बेटा, नेक्स्ट, ये तो कुछ बेसिक सी बातें की थी, अब हम रिजल्ट की बात करेंगे। द Euler product formula. Suppose that Fn is a multiplicative function एंड यदि हम इसको Fs मान लेते हैं, Fn बटे n raised to power s, if s is a रियल नंबर, क्या है बेटा, s is a रियल नंबर for which the series Fs is
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देन हमें शो करना है कि एफ ऐसी होगा। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। कंसीडर द फाइनाइट प्रोडक्ट Px P less than equal to x. Here we consider all the primes less than equal to x. Equation number 1. Extended over all primes P less than equal to x. Since this is the product of finite number of absolutely कन्वर्जेंट सीरीज वाई, ये जो सीरीज है ना ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। कैसे पता भाई हमें, इसको अब हम करके दिखाते हैं। देखो इस सीरीज को ध्यान से देखो तो ये बनेगी, i इक्वल टू 0 क्या बनेगी भाई, एफ पी रेज टू द पावर i PSI। ओके बेटा, ध्यान से देखना, बहुत गहरी बात इसमें आएगी। ये हमारी सीरीज यानी कि i की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 3 लाइक दैट चलता रहेगा। ये सीरीज किससे लेस है, देखो थोड़ा सा मैं इसको पहले, यदि मैं इसकी बात करनी है, मैंने इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात करनी है, यदि मैं इसका मोड ले लेता हूं, मैं इसको इससे लेस लिखता हूं। क्यों लिखता हूं, बात पूरी करूंगा। देखिए बेटा पी आई, यहां पर क्या होगा, पी आई की पावर एस होगी, इसकी वैल्यू यहां भी एन, यहां और ये कह रहा हूं इसकी पी आई, या तो प्राइम आएगा या प्राइम का स्क्वायर क्यूब आएगा, सभी प्राइम्स आ सकते हैं। ठीक है, बात तो ऐसी हो सकती है। यहां पर देखो ये एक सीरीज की बनाई हमने, यहां पर देखो आई की वैल्यू देखो, एक यदि पी प्राइम है पी आएगा, फिर पी स्क्वायर आएगा, पी क्यूब आएगा। यदि मान लिया 2 भी लेते, ई पी को 2 लेते हम, तो यहां 2 की पावर है पहली बार तो 0 आएगा, दूसरी बार 4 की पावर है, इसको आप बेशक F1 1 की पावर एस कर लो, फिर F8 8 की पावर एस। ये चीज तो डेफिनेटली इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, और हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये सीरीज कैसी है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यानी कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यानी कि ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ऐसा किसके लिए हो सकता है, फॉर एनी प्राइम पी। इस प्राइम पी ने हमें क्या दिया, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई, किससे, बिकॉज
ये सीरीज हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दे रखी है। ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दे रखी है, इसका मतलब सीरीज ऑफ, ये जो ना पॉजिटिव टर्म की सीरीज है जो बाउंडेड अबव है, क्या है जी, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, बाउंडेड अबव है, इसका पार्शियल सम जो है बाउंडेड अबव है एंड फाइनाइट है। ठीक है, क्या लिखोगे, ए सीरीज ऑफ किस टर्म्स की है, पॉजिटिव टर्म्स की है, कन्वर्ज कब करेगी, इफ partial sum is finite and bounded above, यानी कि पार्शियल सम फाइनाइट भी हो और बाउंडेड अबव भी हो, इतनी चीजें तो होगी। ठीक है बेटा, इसका हमें फायदा क्या मिलेगा, इसके फायदे की बात भी हम अभी करते हैं। ओके, आपने जो किया है पिछले में उसके से आगे चलते हुए आपने px ले रखा था, इस पार्ट पे हम चल रहे थे। देखो बेटा, ये हमने px ले रखा था, ठीक है, we assume that only primes less than x are p1 p2 pr। यदि हम इसकी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, we can multiply the series 1 and rearrange the terms in any fashion with, किसी फैक्शन में करते हैं विद अनअल्टरिंग सम, उनका सम अल्टरिंग नहीं होगा। तो उसकी टिपिकल फॉर्म क्या बनेगी, टिपिकल टर्म ऑफ द फॉर्म हमारे से बनेगी f p1 की पावर अल्फा 1 बटे p1 की पावर अल्फा 1s, f p2 की पावर अल्फा 2 f pr अल्फा pr अल्फा rs। यदि ऊपर वालों को कंबाइन कर दोगे क्यों कंबाइन करा, क्योंकि f एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो नीचे वाले तो कंबाइन हो जाएंगे। f कैसा फंक्शन है, मल्टीप्लिकेटिव। ये मल्टीप्लिकेटिव का वजह है क्योंकि p1 और pi और pj आपस में को प्राइम होंगे व्हेन i इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दे आर डिस्टिंक्ट प्राइम बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हम इस px को, क्योंकि ये जो टर्म बन रही है ना, ये उन सभी n's को ले लेगी जो इस a में है, और इसकी जगह पर n और इसकी जगह पर भी n हो जाएगा। a क्या है, वेयर
A consists of those n having all their factor less than equal to x। यदि मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं px को, तो मैं कहता हूं कि ये चीज बच गई। अब ये b क्या है? where b is the set of n having at least one prime factor greater than x। इससे क्या होगा? ये चीज जो हमने इसके इक्वल दिखाई थी, लेस देन हो जाएगी इक्वल टू n ग्रेटर देन x fn बटे n रेज़ टू द पावर s। As x tends to infinity, the last sum of the right hand side goes to 0। क्यों जाएगा 0 पे? सिंस कि ये जो है सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इससे फायदा क्या होगा जी? इससे हमारे को बेनिफिट क्या हो गया कि ये जो है px ये अपने आप को इस पर ले जाता है, यानी कन्वर्ज करता है एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। इन अदर वर्ड्स, जो fs आप अभी तक ये लिख रहे थे, उस fs ने अपने आप को अब ये बना लिया है। यदि आप fn की वैल्यू को 1 ले लेते हो तो ये वैल्यू बन जाती है जीटा एस की, जो कि आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। ठीक है, और आपने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि ये वैल्यू कन्वर्जेंट होती है जो एन एस इज ग्रेटर देन 1। ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसका बनेगा स्पेशल केस। ठीक है, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। अब आती है कंप्लीटली मल्टीप्लीकेटिव। कंप्लीटली मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन कौन से होते हैं? जब fm गुणा में fn हो। यहां पर हमें इस कंडीशन की जरूरत नहीं है कि m और n का जीसीडी 1 है या नहीं। इस कंडीशन से हम इसमें ऊपर उठे हुए हैं। इसका फायदा क्या होगा? देखिए, इसका फायदा क्या होगा कि जो fpn जहां पर आता है उसको हम ये लिख लेंगे, यानी कि ये जो fs आपका अब क्या लिखा जाएगा? 1 प्लस fpps का होल स्क्वायर लाइक दैट। ये एक जीपी बनेगी। यदि हम ये प्रूव कर दें कि ये इसका आर बनेगा, ये लेस देन 1 है, मोड इसका लेस देन 1 है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। और कन्वर्जेंट में ये कम्पैक्ट फॉर्म में हो जाएगी। अब उसकी बात पर ले जाता हूं। ठीक है, फर्दर देखिए 1 प्लस मोड fp डिवाइड बाई ps,
मोड एफ पी स्क्वायर बाई P2S। कुछ समय पहले हमने कहा था कि हम इसको ऐसे लेस लिख सकते हैं। और ये चीज थी कन्वर्जेंट। पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब इसका पार्शियल सम फाइनाइट होगा एंड बाउंडेड अबव होगा। तो ये भी इसका भी पार्शियल सम फाइनाइट होगा और बाउंडेड अबव होगा। ये एक जीपी बन गई यदि कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव है। कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि ये स्क्वायर बार आ जाएगा, तो हम इसको ये लिख लेंगे। तो इसका मतलब जो यदि ये कन्वर्जेंट है तो इसका आर का मोड लेस देन क्या होगा 1। जो हमें इसको भी कंपैक्ट करने में मदद करेगा। तो जो एफएस हमारे पास आया हुआ था, ये एक जीपी बन गई, ये कन्वर्ज कर रही है क्योंकि ये देखो मोड ऑफ आर इसका लेस देन 1 है। तो ये कहां कन्वर्ज करेगी, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो ये हमारा रिजल्ट है इन केस ऑफ कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।